evening, everyone. Good evening, Ratnadeep, and welcome to today's class. Good evening, good evening, good evening. Okay, first of all, good evening, Pompey. Okay, so first of all, मैं এটা কথা কব বিচাৰিছিলো एक्चुअली हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो डिब्रूगढ़ में है सो अगर आपका कोई फ्रेंड इफ एनीवन ऑफ यू आल्सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर so you can contact me मतलब not for ADRE because ADRE we are completely doing online रेस्ट बैंकिंग एसएससी जो है वो हम ऑफलाइन कर रहे हैं सो इफ यू वांट और कोई भी अगर है तो आप उसको बोल सकते हैं ठीक है ये फर्स्ट चीज है डिब्रूगढ़ कोथ डिब्रूगढ़ गिरी চকিৰিঙ্গি চকিৰিঙ্গি যোনটো বাছ ষ্টেণ্ড আছে ন তাৰ ওচৰতে তাৰ পৰা ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চ ओके एंड सेकेंड थिंग करंट अफेयर्स और क्लास ट्यूसडे पर स्टार्ट होगा गुड इवनिंग आयुष करंट अफेयर्स का जो क्लास है वो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा सो মেমৰ কিবা লেপটপৰ ইছ্যু আছিলে সেইকাৰণে এইকেইদিন ক্লাছ ল'ব পাৰাই নাই একেবাৰে চ' ওৱান্স মেম ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে ইউ কেন ষ্টাৰ্ট ইউৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ প্ৰিপাৰেশ্যন অ'কে এণ্ড আৰু কি ক'ব আছিলে এণ্ড আজিৰ ক্লাছত আমি নিউ টাইপ অফ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম আমি একচুৱেলি ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্চনত গোটেইখিনি ভেৰাইটি ডিছকাছ কৰা নাই চাম ভেৰাইটিজ লাইক মিক্সচাৰৰ যোনবোৰ কুৱেশ্যন থাকে সেইখিনি আমি এতিয়ালৈকে ডিছকাছে কৰা নাই চ' উইল ডিছকাছ ইট ইন টুডেজ ক্লাছ অ'কে सो देयर आर क्वेश्चंस 10 to 15 क्वेश्चंस एरिथमेटिक का पार्ट है तो थोड़ा टाइम भी लगेगा सो दैट्स व्हाई मैं অলপ कम कम के राखिছো क्वेश्चंस ओके सो लेट्स बिगिन द क्लास This is the first question. You try to solve it. Please solve it. Syllabus নাছিলে so এটা কনফিউজন আছে স্যার মোৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স টু সিলেবাসত নাছিলে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সিলেবাসত নাই কারেক্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সিলেবাসত নাই বাট অলপ অলপ তো পঢ়িব লাগিব ন এনেও মেমেও গোটেই মান্থলি নপঢ়ায় মানে ইম্পৰ্টেণ্ট খিনি বুজিছা অকল ইম্পৰ্টেণ্ট খিনি পঢ়াব যেনেকে 3 মান্থছৰ এটা ভিডিঅ' পঢ়াব চ' সেইখিনি পঢ়িলেই হ'ল গোটেই ইমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাব নালাগে অ'কে এণ্ড অ'কে আৰু এটা কথা এতিয়াতো চব মেথছ ৰিজনিং জিকেটো ঠিক আছে চ' ওৱান্স কেইদিনমান পিছত ইংলিছৰো ক্ৰেছ কৰ্চটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম লাইক ইংলিছৰ যোনটো যিমানখিনি মানে প্ৰেক্টিচ আছে সেইখিনি আৰু ইংলিছটো ভালকে কৰিব লাগিব দেই বিকজ ইংলিছত মাৰ্কছ বহুত বেছি আছে এইবাৰ মেইন ৱেটেজটো জিকে দিয়াই নাই সিহঁতি ৱেটেজ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিলে ন এভৰি ছাবজেক্ট হেজ ইকুৱেল ইম্পৰ্টেঞ্চ অ'কে অ'কে ইউ চলভ দিছ কুৱেশ্যন প্লিজ 360 okay 360 ओके ठीक है सी देखो एक सम है 14080 का एक सम है टोटल टोटल अमाउंट इसको डिवाइड करना है 3 लोगों में पी क्यू और आर और यहाँ पे बोला है कि पी बाई क्यू जो है ना पेन पेन क्यों नहीं चल रहा सॉरी इजी क्वेश्चन है उतना टफ क्वेश्चन नहीं है जस्ट गिव मी 1 मिनट एक मिनट
सी सच दैट पी इज क्यू बाई क्यू, पी बाई क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोला है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई आर इज इक्वल टू 3/4। मतलब पी रेशियो क्यू इज ऑल्सो 3:4 एंड क्यू रेशियो आर इज ऑल्सो 3:4। ठीक है, समझ में आया? नाउ यू जस्ट कंबाइन कर दो, यहाँ पे 3 है 3 लिख दो, यहाँ पे 4 है 4 लिख दो। 3 × 3 9, 4 × 3 12, 4 × 4 16। ये आ गया शेयर, इंडिविजुअल शेयर का रेशियो। आपको निकालना है पी का शेयर। पी का शेयर कितना है, 9 यूनिट्स है। कितने में 9 है, 12 प्लस 9 21 प्लस 16 37 में 9 है। 37 में 9 है तो 148 में कितना होगा, यही पूछा है। 4 से काट दो, ये 40 और 40 × 9 360। टेल मी, इज इट क्लियर? जिन लोगों का आंसर नहीं आया क्लियर बोल लो। एनी डाउट यू आस्क मी फर्स्ट। कितना डाउट থাকিলে देन एंड देयर সুধি ল'ব। ডাউট নাই ন? প্লিজ টেল মি। ডাউট থাকিলে কোৱা, নাথাকিলেও কৈ দিয়া, so that I will move forward। क्लियर है ना? ओके, ठीक है, नो डाउट, ओके, वेरी नाइस, डू दिस। Clear. প্লিজ কভার মাইক অন হয়ে অফ করে দিয়েছো। মাইক অফ হচ্ছে। सॉल्व इट प्लीज। कितना आया आंसर? 480 नहीं है ऑप्शन में, ओके ठीक है, 480 ओके ठीक है सर। अगेन नाइन दिया था, 480 है ना, ओके ओके। 489 যদি নাই আৰু नहीं है तो नहीं है, नॉन ऑफ दीजिए होगा। सी सम ऑफ इतना इतना सम है, ये क्या है उसको वो मुझे देखने का जरूरत ही नहीं है, लीव इट। इसमें एक्स है ना, आप डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, इसको देखने का ही जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको। इज डिवाइडेड बिटवीन पी क्यू एंड आर सच दैट पी एंड क्यू इज 8:9। तो पी और क्यू का क्या है, 8:9 है, एंड क्यू एंड आर इज 4:5। क्यू और आर का कितना है, 4:5 है। नाउ कंबाइन द रेशियो, यहाँ पे 9 नहीं है, 9 डालिए, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 डालिए। तो 8 × 4 32, 9 × 4 36 और 9 × 5 इज 45। और तो नहीं कटेगा, हाँ नहीं कटेगा, ठीक है ओके। आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ पी एंड आर इज 1560। पी एंड आर के बीच में शेयर का गैप रेशियो में कितना है, ये देखो। पी एन आर ये 45 यूनिट्स है, ये 12 यूनिट्स है, तो डिफरेंस 13, यस 13 यूनिट्स है। तो 13 यूनिट्स का वैल्यू है 156 ये 13 का 12 टाइम होता है, 13 × 12 इज 156, तो ये कितना होगा, 120 होगा। आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है ना। तो अभी ये एक यूनिट है 120, तो ये पूरा कितना है, पूरा कितना है बोलो तो, टोटल व्हाट इज द टोटल, प्लीज टेल मी। 113 है ना, 113 है ना टोटल। है कि नहीं?
हाँ, ये जो पूरा टोटल है, ये टोटल 32 प्लस 36 प्लस 45, ये तीनों मिलके टोटल है ना। तो टोटल कितना है? 32 प्लस 36 68, 32 प्लस 36 68 प्लस 45 113। हाँ, तो एक यूनिट अगर इतना है तो 113 यूनिट्स कितना होगा? 113 इंटू 120 होगा कि नहीं? होगा। 113 इंटू 120 होगा, मतलब जो टोटल अमाउंट डिवाइड हुआ था इनमें, दैट इज 113 इंटू 120। बट क्वेश्चन में तो बोला है कि वो x प्लस 360 है। इसका मतलब x प्लस 360 इज इक्वल टू 113 इंटू 120। तो x प्लस ये क्या है? ये 120 इंटू थ्री ही तो है, ये 120 इंटू थ्री है, इज इक्वल टू 120 इंटू 113। तो x क्या होगा? 120 इंटू 113 माइनस 120 इंटू थ्री, मतलब 120 इंटू 110। If you solve it, then it will come 132 double। ये क्या आ रहा है? सही किया ना हमने? सही तो किया है। हम्म, तो आप लोगों का आंसर 480 कैसे आया? सर उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ सिर्फ एक्स का निकालना है ना। हाँ, तो सिर्फ x एक्स तो उधर एक्स प्लस 360 है ना, तो उसमें तो सर 120 होगा ना। 120 कौन सा है 120? सर उसमें टोटल 480 मैंने हम लोग वो सम एक्स प्लस 360 है। तो सर ऐसे मैंने उसका डिफरेंस 13/1560 है ना सर, इसका डिफरेंस पी एन आर का। हाँ, तो उसको डिवाइड करने से तो 120 आ रहा है ना सर। वो तो एक यूनिट आ रहा है ना। एक यूनिट। हाँ तो सर इसमें तो सिर्फ एक्स का ही वैल्यू निकालना है ना। हाँ, लेकिन आपने जो टोटल अमाउंट डिवाइड किया था x प्लस 360, वो तो 113 यूनिट्स है ना। वही तो टोटल है ना, पूरा का पूरा जो टोटल है वही तो है। हाँ तो x प्लस 360 का वैल्यू 113 इंटू 120 नहीं होगा क्या? क्योंकि आपने तो टोटल अमाउंट x प्लस 360 ही डिवाइड किया था सब में। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो, आपने तो ये अमाउंट ही डिवाइड किया था ना, x प्लस 360 को ही तो तीनों में डिवाइड किया था। बट मुझे तो पता चला कि तीनों में हमने कितना डिवाइड किया था टोटल अमाउंट? 113 इंटू 120 है कि नहीं? ये जो समझ में आया ना, ये 113 इंटू 120, ये अमाउंट ही तो मैंने तीनों में डिवाइड किया था, क्योंकि टोटल तो यही आया है। तो इसी का वैल्यू ही तो x प्लस 360 होगा ना। नहीं समझ में आ रहा है अभी भी? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप लोगों को क्या कंफ्यूजन है बोलो तो? नहीं, आप लोगों को, तुम लोगों की वह कंफ्यूजन था कि क्वेश्चन, क्या कंफ्यूजन है बोलो तो? कंफ्यूजन बोलो, तब क्लियर करने से इजी होगा ना। सर हम लोग क्या क्या कैसे वन का मैंने वन का 120 आ गया ना। हाँ मैंने वन का वैल्यू 120 आ गया ना। तो हाँ वो वैल्यू मैंने एक्स में बैठा दिया तो 120 प्लस 360 हो गया ना। मैंने एक्स का अगर हम लोग मेरा आइडिया से क्या हाँ, तो तो फिर एक्स x में। तो, हाँ, तो फिर x तो 120 होना चाहिए। आपने अगर उसको 120 बिठाया, तो आपको तो x ही पूछा है। हाँ सर, वैसे वैसे 120 क्या वैसे 120 हम मेरा आइडिया से गया सर। तो वो मैंने 480 का सम हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी समझ में आया ना? टोटल अमाउंट जो है, वो अमाउंट है x प्लस 360। तो टोटल अमाउंट तो हम रेशियो से निकाल लिया हमने, 113 इंटू 120। यही है ना टोटल अमाउंट, तो इतना ही है। तो ये जो 113 इंटू 120 है, इसी का वैल्यू है x प्लस 360। तो यहाँ से x निकालना है। तो कैलकुलेशन मत करो यहाँ पे। कैलकुलेशन करोगे तो डिफिकल्ट होगा। इसको डायरेक्ट लिखो, 120 इंटू 113 माइनस 360 को मैं 120 इंटू थ्री लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल टू एक्स। तो x will be how much? 120 into 113 minus 120 into 3, मतलब 120 into 110, यही होगा। तो 13200 होगा। नन ऑफ दिस ही होगा आंसर, बट आंसर ये होगा। ठीक है, टेल मी, इज इट क्लियर ना? अभी समझ में आ गया शायद, अभी तो आ जाना चाहिए। इसे समझ, अभी समझ गया।
ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो प्लीज, आस्क मी प्लीज, अदरवाइज मैं फिर विल नॉट रिटर्न टू दिस क्वेश्चन। सॉरी, नहीं है ना डाउट? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है बट टफ नहीं है, उतना भी टफ नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है, बस आप ट्राई करो मतलब। See, मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री नेचर, तीन नेचुरल नंबर है, उनका स्क्वायर का सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो है उनका तीनों का स्क्वायर का सम, और वो तीनों नंबर का रेशियो है 4:2:1। आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है ना, उन तीनों का डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस बताना है, डिफरेंस। अच्छा, वो जो इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है? बताओ, आपने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तार प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किमान है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? टेल मी फास्ट, जल्दी बताओ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? अगर एक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है? क्या बात है, आप लोगों ने 2 दिन पहले तो क्वाड्रेटिक पढ़ा, इतने जल्दी कैसे भूल गए? 2 दिन पहले तो पढ़ाया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी बाई ए, हाँ, तो सी बाई ए कितना होगा इसमें? तो इसमें सी बाई ए कितना होगा? 756, करेक्ट। इसका मतलब जो बोल रहा है ना, सम ऑफ द थ्री, ये जो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री नेचुरल नंबर, ये 756 है, ठीक है। तो तीन नेचुरल नंबर है, उनका रेशियो है 4:2:1। तो आप 4x मान लो, 2x मान लो और x मान लो, तीन नंबर है, एक है 4x, 2x और x, ठीक है। आपको बोला है कि इनका स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर कितना है? 16x², इसका स्क्वायर कितना है? 4x², इसका स्क्वायर है x²। तो इन इन तीनों का जो स्क्वायर का सम है, मतलब इसका सम कितना होगा? 21x²। इसका वैल्यू है 756। यहां तक आपको समझ में आएगी नहीं? टेल मी प्लीज, यहां तक देखो समझ में आएगी? यस, यहां तक तो आया ना? हाँ, यहां तक तो आ गया ना समझ में? अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एक्स का वैल्यू, नहीं नहीं, पूरा फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ।
हाँ करेक्ट। करेक्ट नीलम आशीष, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। देखो अभी तो इंग्लिश में लिखा है, अगर आपको हिंदी या असमीज में ज्यादा ज्यादा कंफर्टेबल है पढ़ने में मतलब, तो आपको क्वेश्चन तो हिंदी असमीज में मिल जाएगा। तो अब आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। बट इसका इंग्लिश उतना भी टफ नहीं था ना, सिंपल ही था। ठीक है, ओके अभी देखो। 21, इसको 21 से काट दो, 21 इंटू थ्री होता है 63, 112, 126 तो 6, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा 36, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 6, तो एक्स का वैल्यू अगर 6 आएगा, आपको क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर ये, सबसे छोटा नंबर ये, इन दोनों में गैप कितना है, 4x और x में गैप कितना है 3x, 4x और x में डिफरेंस कितना है 3x, तो 3x का वैल्यू चाहिए, तो 3 इंटू 6। इजी था ना क्वेश्चन, आपको क्या लगता है इजी था ना, क्वेश्चन तो टफ नहीं है, उतना भी टफ नहीं है, मतलब इनिशियली थोड़ा समझना ही है बस, और क्या है। ठीक है ना, क्वेश्चन का लेवल ठीक है, या फिर आपको फिर बिकॉज नेक्स्ट क्लास में तो परसेंटेज करेंगे, तो ये लेवल यही रखूं या फिर लेवल को थोड़ा इजी कर दूं, बोलो आप लोग, आप बताओ। ठीक है ना, ठीक है ना, उतना भी टफ तो नहीं है ना, सिंपल ही है। ठीक है ना, ओके ठीक है चलो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो तो। यहाँ पे मिल्क्स, मिल्क्स आ गया है, ये मिल्क है, ठीक है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। क्या क्या आंसर है इसका, क्या आंसर है 32, ओके रुको मैं चेक करता हूँ, ये मिक्सचर ऑफ 80 लीटर्स, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इतना, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, वाटर डालने, 32 करेक्ट, सही, करेक्ट, वेरी नाइस। आसान आसान सवाल है ना, इजी है। जल्दी करो प्लीज, डू इट फास्ट। 80, 32, वेरी नाइस, वेरी गुड। लेट मी सॉल्व इट, देखो 80 लीटर, 80 लीटर का मिक्सचर है, 80 लीटर का मिक्सचर है, रेशियो है 3:2, 80 को अगर मैं 3:2 में डिवाइड करूं, तो कितना कितना आएगा, 80 को 3:2 में डिवाइड करो तो टोटल 5 यूनिट है, 3 प्लस 2 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 80, 5 यूनिट अगर 80 है तो 1 यूनिट कितना है 16, ठीक है, तो 3 यूनिट कितना है 48, और 2 यूनिट कितना है 32, तो इसमें दूध है 48, पानी है 32, फिर हमको सिर्फ पानी ही ऐड करना है, हाउ मच वाटर ऐड करना है, दूध तो ऐड नहीं करना है ना, तो दूध तो सेम है, और फाइनल रेशियो कितना है 3:4, मतलब फाइनल रेशियो में दूध तो 48 ही है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 48,
दूध तो 48 ही है ना, तो 3 यूनिट का वैल्यू 40 है, 48 होने से 3 यूनिट का वैल्यू अगर 48 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 16। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 4 × 16, 64। 64, इसका मतलब पहले पानी था 32, बाद में है 64, और तो हमने ऐड कितना किया है 32। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? देख लो एक बार इसको, डाउट होने से पूछ लो, अब अभी एकदम देन एंड देयर ऑन द स्पॉट पूछ लो तब इजी होता है। यस क्लियर है, ठीक है। और जिन लोगों को रेशियो और भी अच्छे से आता है बैलेंस वगैरह करके, जिनको रेशियो बैलेंस करना आता है अच्छे से, आपके लिए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आप सोचोगे यहाँ पे 3:2 है, यहाँ पे 3:4 है, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, पानी तो दूध सेम है तो पानी कितना ऐड हुआ है 2 यूनिट। जहाँ पे 5 यूनिट का वैल्यू 80 है, 5 यूनिट अगर 80 है तो 2 यूनिट कितना होगा 16 होगा, सॉरी 32 होगा। 5 यूनिट 80 होने से 2 यूनिट 32 होगा ना, तो डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलो कुछ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कोमल। फिर से मिल्क मिल्क से आ गया है, वो मिल्क होगा, ठीक है। Maybe I was wrong in you. हाँ भाई, आप रख दीजिए, मैं लेता हूँ आपसे। हाँ, ई आ रहा है, 8 आ रहा है, आपको 2 आ रहा है। ओके, देखो ट्राई करो। देखो तो ये क्वेश्चन, तो आप लोग एक काम करो, और 1 मिनट ट्राई कर लो, और 1 मिनट ट्राई कर लो, देखो आता है कि नहीं।
देखो, एक 40 लीटर का मिक्सचर है, 40 लीटर का कोई मिक्सचर है, ठीक है। उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो x+1:x है। छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए ये कितना है, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर इसमें 40 लीटर का मिक्सचर है ना, फिर इसमें 16 लीटर वाटर ऐड किया, इस पे 16 लीटर्स वाटर ऐड किया, तो रेशियो बना 3:4। आप मुझे बताओ, ये जो रेशियो 3:4 है ना, ये मिक्सचर का टोटल क्वांटिटी कितना है? ये जो मिक्सचर है इसका टोटल क्वांटिटी कितना है बोलो तो, फाइनल जो मिक्सचर है। 7? नहीं 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 नहीं, 7 यूनिट तो मुझे भी दिख रहा है, मैं आपको ये क्यों पूछूंगा बोलो तो। आप मुझे लीटर्स में बताओ, लीटर्स में बताओ कितना एक्चुअल क्वांटिटी कितना। 56, वेरी गुड। 56 है, हाँ, यस, आई वाज आस्किंग यू दैट, हाँ 56 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 40 लीटर पहले से ही था, 40 लीटर था और इस पे हमने 16 लीटर पानी डाल दिया, 16 लीटर पानी डाल दिया तो 56 हो गया। मतलब ये जो है ना, ये टोटल 56 लीटर्स का है, ठीक है। इस 56 लीटर में मिल्क कितना है बोलो तो, मिल्क कितना है और वाटर कितना है? 21 क्या है? 21 कुछ भी नहीं है। 24 मिल्क, यस 24 मिल्क है, 21 वाटर है। क्योंकि ये 7 यूनिट का वैल्यू कितना है? 56। तो एक यूनिट कितना है? 8। तो 3 यूनिट कितना है? 3 × 8 24, और 4 यूनिट है 4 × 8 32। 24 और 32 है, 24 और 32 है भाई, हाँ 32 है, ठीक है, करेक्ट। तो अभी 24 और 32 है। यहाँ पे मैंने ये 32 वाटर कैसे आया? जब मैंने 16 लीटर वाटर ऐड किया, 16 लीटर वाटर ऐड करने के बाद 32 बना। मतलब पहले वाटर कितना था? 16 था। पहले वाटर 16 था कि नहीं बोलो तो, यस और नो, आप एग्री करते हो ना, पहले के मिक्सचर में वाटर 16 था। यस, सही बात है, ठीक है। पहले के मिक्सचर में वाटर 16 था, 40 में से अगर 16 वाटर है मतलब 24 मिल्क है, 24 मिल्क है। तो 24 और 16 का रेशियो क्या होता है? 3:2, ठीक है, 3:2। यही रेशियो गिवन है x+1:x। समझ में आया? तो x का वैल्यू कितना है? क्लियर है ना? देख लो इस क्वेश्चन को एक बार देख लो। देख लो इसको, ये समझ में है कि नहीं, देखो एक बार देख लो इसको। और जुदी को ना मुझको, अगर नहीं समझ में आए तो बोलो एक बार। आ गया ना? चलो चलो, ये वाला क्वेश्चन करो तो। सम ऑफ 560 is divided between A, B and C. A share is ये 1/2 है, ठीक है, 1.5, 1.5 है। करो इसको। ये 1.5 है, ठीक है।
नान आ रहा है, ठीक है, नान आने से भी कोई बात नहीं है। नाइन सिक्सटी आ रहा है, ओके ठीक है। देखते देखो, इतना सम डिवाइड हुआ है तीनों में सच दैट ए शेयर इज वन एंड हाफ। वन एंड हाफ का मतलब टू इंटू वन, थ्री बाई टू। तो ए का जो शेयर है वो थ्री बाई टू टाइम्स है बी का शेयर का। तो ए बाई बी कितना होगा, थ्री बाई टू, ठीक है, ओके। नाइन सिक्सटी आ रहा है, ठीक है। एंड बी शेयर इज वन थ्री बाई फोर। वन थ्री बाई फोर मतलब सेवन बाई फोर। तो बी का जो शेयर है वो सेवन बाई फोर टाइम्स है सी का। तो बी बाई सी कितना आएगा, सेवन बाई फोर। तो ए बाई बी है थ्री बाई टू, बी बाई सी है सेवन बाई फोर। तो ए इज टू बी इज टू सी बनाओ इसको। ए इज टू बी है थ्री इज टू टू और बी इज टू सी है सेवन इज टू फोर। कंबाइन कर दो, यहाँ पे टू लगा दो, यहाँ पे सेवन लगा दो। तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 21, ए आएगा ये 14 और सी आएगा 8। ये रेशियो आएगा ए बी और सी का। आपको निकालना क्या है, सी का शेयर। सी का शेयर कितना है, 8 यूनिट। 8 यूनिट कितने में 8 है, 21, 35, 43। 43 में 8 है, तो 516 में कितना होगा, 430 और 86 मतलब 12, मतलब 120। तो 120 इंटू 8, 960, 960। वेरी गुड, सी। ये क्वेश्चन क्यों सब लोगों से सॉल्व नहीं हुआ, इसमें क्या है यार, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है। सी आया था, हाँ, तो बोलना चाहिए था, बोलना आंसर फिर। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो। ये भी बहुत इजी है, ये वाला क्वेश्चन करो। ई बहुत बढ़िया। नन ऑफ दिस, क्या है आंसर इसका बताइए। ऋषिका आप आंसर बताइए। 15:8 आ रहा है, ओके ठीक है। 15:8 आ रहा है ना, आ रहा है ना, आंसर आना चाहिए। देखो, ये कोई टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखो, वन फोर्थ ऑफ 60%, मतलब वन फोर्थ ऑफ 60% ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर, उसको ए मान लो, इज इक्वल टू टू फिफ्थ ऑफ 20% ऑफ अनदर नंबर, बी मान लो। तो 1/4, 60% का मतलब 3/5 इंटू ए इज इक्वल टू 2/5। 20% का मतलब 1/5 इंटू बी। ये 5 से 5 कैंसिल कर दो, और कुछ नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। तो ए बाई बी कितना आएगा, ए बाई बी आएगा 8:15। 15:8 नहीं, 8:15 है।
8:15 है रेशियो। 8:15 सही। हलवा हलवा क्वेश्चन था पूरा। ठीक है, ये सभी आएगा आपके एग्जाम में, आप टेंशन मत लो, ऐसा ही लेवल रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लेवल अगर हाई होता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये कौन सा था पता है, ये वाला, इससे ज्यादा तो छोड़ दो, नहीं आएगा मतलब। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो तो लेट्स सी इसको कौन कैसे करता है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो। B. When 30% of one number is subtracted from another number, एक नंबर का 30% मुझे दूसरे नंबर से माइनस करना है, द सेकेंड नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 4/5, मतलब 4/5 बन जाता है। करेक्ट, वेरी नाइस, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सी देखो, इसका तो एक तरीका है, इसको आप ऐसे करो, दो नंबर का बात बोला है तो आप इसको, एक नंबर को x मान लो, जैसे 30% ऑफ वन नंबर तो इसको x मान लो, तो x का 30% कितना होगा, 3/10x, यही होगा। ठीक है, 3/10x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर, उस अनदर नंबर को y मान लो। ठीक है, तो आपको क्या बोला है कि 30% ऑफ वन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर, मतलब y माइनस 30% ऑफ x, the second number means y reduces to its 4/5, y minus 3/10x is equal to 4/5 of y। ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं बोलो तो, जल्दी जल्दी फटाफट, प्लीज टेल मी फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी बोलो। यस आ गया ना, यस आ गया, ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर दो, y माइनस 4/5 1/5y इज इक्वल टू 3/10x। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड नंबर, मतलब x बाई y निकालना है, तो x बाई y निकाल लो, इसको 2 से काट दो, तो x बाई y होगा 2/3, नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर, नन ऑफ दिस होगा, 2/3। ठीक है, ओके, नाउ यू सी, देखो इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के कर सकते थे, देखो आप मेरा बात सुनो, अच्छे से सुनना, ठीक है। देखो, एक 30% ऑफ वन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर, मतलब मैं कोई नंबर से, कोई एक नंबर है, उससे मैं कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो द सेकेंड नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 4/5, मतलब ये इस नंबर से मैंने ये नंबर सब्ट्रैक्ट किया, मान लो ये नंबर कुछ है, ए है, ये सब्ट्रैक्ट करने की वजह से रिजल्ट बना 4/5 ऑफ ए। ये समझ में आया आपको, देखो इस नंबर से मैंने इस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो 4/5 ए बना। यस और नो बोलो, यही तो बोला है ना क्वेश्चन में, कि इस नंबर से मैंने इस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो 4/5 वाई बना कि नहीं, बना कि नहीं, बोलो यस और नो, टेल मी, समझ में आ रहा है ना आपको क्या बोल रहा हूँ। यस, अच्छा अभी आप खुद सोचो कि मैं एक नंबर से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए 4/5 बनने के लिए, किसी नंबर से मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना चाहिए बोलो तो 4/5 बनने के लिए, किसी नंबर से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ताकि वो अपने आप का 4/5 बन जाए, उस नंबर का 1/5,
अगर मैं 1/5 सब्ट्रैक्ट करूंगा, हाँ 1/5 तो मतलब 1/5 ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 30% ऑफ द अदर नंबर। ये डायरेक्ट बन जाता है ना, डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि इस ये तो 1/5 ही होगा ना, किसी नंबर से मैं 1/5 सब्ट्रैक्ट करने से ही वो 4/5 बनेगा। बट आपको क्वेश्चन में बोला है कि वो 30% ऑफ अनदर नंबर है, मतलब 1/5 ऑफ वन नंबर इज 30% ऑफ अनदर नंबर। फिर आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। प्लीज অলপ সোনকালে কৰা, we'll end the class fast। ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, और कितना क्वेश्चन है बताओ? नहीं है क्वेश्चन तो है, जल्दी करो जल्दी करो। ओके, देखो, एक एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क है और वाटर है, और रेशियो क्या है, 3 और 1। मतलब मैं इसको क्या मान लूं, 3x और x मान लो, और एडिंग 8 लीटर्स ऑफ वाटर, वाटर डालना है कितना, 8 लीटर्स। रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम 7:3, तो 7y और 3y, ठीक है। बट देखो आपने तो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ वाटर ही डाला है, मिल्क तो नहीं डाला है, मतलब मिल्क सेम है ना, मिल्क सेम है, समझ में आया, मिल्क तो सेम है। तो 3x और 7y इक्वल होगा, मतलब तो 3x अगर 7y से इक्वल है तो x/y कितना है, 7/3। तो x और y का रेशियो क्या है, 7:3 है। मतलब x के जगह में आप 7 इंटू कुछ डाल दो, 7a डाल दो। जैसे मैं x को 7a मान सकता हूँ, y को मैं 3a मान सकता हूँ, क्योंकि रेशियो आ गया ना। तो x को 7a डाल दो, तो ये आ जाएगा 21a, और ये आ जाएगा 7a। और y को क्या डालना है, 3a, तो ये हो जाएगा 21a, और ये हो जाएगा 9a। बस हो गया। यहाँ पे देखो से सब चेंज हो गया, तो यहाँ पे देखो कितना ऐड हुआ है, 7a से 9a कितना ऐड हुआ है, 2a। तो 2a का वैल्यू होगा 8 लीटर्स, तो a हो जाएगा 4 लीटर्स। आपको क्या निकालना है, वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो वाटर a है 4 लीटर्स, तो वाटर फाइनल मिक्सचर में 9a, मतलब 36 लीटर्स। ऑप्शन ए क्लियर है। देखो तो ये, इसमें किसी को शायद डाउट होगा, देखो तो पूछ लो मुझे अगर डाउट है तो। पूछ लो जल्दी पूछ लो, इसको डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हैं। क्लियर है ना, क्योंकि वो दोनों इक्वल है ना, एक्स और वाई, वो दोनों इक्वल, उसको इक्वल करके एक्स और वाई का नॉट क्लियर कुंटू पार्ट बुझाना है हेतु को हुंकाले को बट हुंकाले को बोले থ্রি কিন্তু এক্স ইজ ইকুয়াল টু 7y কেনেকে হ'ল? আরে দুটা দুটা মিল্ক ইকুয়াল হয় ন, মিল্ক তো এডে করা নাই, ওয়াটারে এড কৰিছে, তো মিল্ক তো ইকুয়াল হয়। মিল্ক ইকুৱেল হয় অন এডিং 8 লিটাৰ্স অফ ৱাটাৰ দ্য ৰেচিঅ অফ মিল্ক। তাত ওয়াটার এডে কৰা নাই, সরি মিল্ক এডে কৰা নাই, তাৰ মানে মিল্ক তো আগৰ আগত যিমান আছিলে পিছতো সিমানে থাকিব ন, বুজিছা? সেইটো কৰিব লাগিব ইয়াত। 3x ইকুৱেল টু 7y, x আৰু y ৰেচিঅ'টো ওলাই ললো, দেন কিবা এটা ভেলু পুট কৰি দিয়া, 7 আৰু 3
7A আৰু 3A পুট কৰি দিয়া X আৰু Y, তেতিয়া গোটেই ৰেচিঅ'টো খুলি যাব 21A 7A 21A 9A, বছ হৈ গ'ল। তাৰপিছত তো জাষ্ট ৱাটাৰটো এড কৰি দিব লাগে আৰু একো নাই। ক্লিয়াৰ? এতিয়া বুজিছা ন প্ৰেৰণা নেকি? sir. Second. ओके ठीक है। ये टू क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। Zinc and copper are in the ratio 2:1 in 75 kg of an alloy. Amount of copper to be further added. See यहाँ पे सिर्फ कॉपर डालना है, आपको जिंक नहीं डालना है, ठीक है? सो बी केयरफुल। सेवेंटी फाइव ही होगा। जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 2:1, मतलब 50 कॉपर डालना है। नहीं यार, क्या बोल रहे हो? 50 75 होगा, हाँ हो भी सकता है ना, चीज 75 में होगा। अच्छा ठीक है, तो मेरा कैलकुलेशन शायद मिस्टेक हुआ। ये तो हलवा बहुत इजी क्वेश्चन है। सेवेंटी फाइव होगा ना, ठीक है। देखो सी 75 होगा। एक एलॉय है 75 केजी का, इसमें क्या है, जिंक और कॉपर। रेशियो क्या है, 2:1। रेशियो में स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा 50, ये आएगा 25। ये है जिंक, ये है कॉपर, ठीक है। अमाउंट ऑफ कॉपर टू बी एडेड सो दैट द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इज 1:2। तो फाइनल जो रेशियो 50 होगा ना, मोरू हेटुए লাগিছে নেকি, নহবও পাৰে, নহবও পাৰে। फाइनल रेशियो जिंक और कॉपर का कितना है, 1:2 है। बट हमको कॉपर ऐड करना है, जिंक तो ऐड नहीं करना है। तो जिंक पहले भी 50 था, अभी भी 50 है, मतलब अभी भी 50 है। तो एक यूनिट 50, तो दो यूनिट कितना, 100। दो यूनिट 100। तो कॉपर बाद में कितना हो गया, 100। पहले कितना था, 25। तो ऐड कितना करना है, 75। ठीक है, सही है। ক্লিয়াৰ है ना? এতিয়া প্ৰেৰণা বুজিছা? 75 হ'ব। আগতে 25 আছিলে ন, লাষ্টত 100 হ'ল। সো কিমান এড কৰিম আমি, 75। Sir, যদি আমি 2:3 ৰেচিঅ'ত লওঁ তেতিয়াহ'লে 3 ইউনিট ইজ ইকুৱেল টু 75 হয় ন, আৰু 1 ইউনিট ইজ ইকুৱেল টু 25 হয়। সেইটো যদি আকৌ ছেকেণ্ড ৰেচিঅ'টোত বহাই দিওঁ, তেতিয়া জিংক 75 থাকে, তেতিয়া কপাৰ 50 আহিব। জিংক 75 কেনেকে হ'ব? জিংকটো হয়, জিংক 25 থাকিব ছেকেণ্ড ৰেচিঅ'টোত, কপাৰ 50 হ'ব, জিংক তেতিয়া কেনেকে মিলি পেলাই 25 থাকিব? জিংকটো 50 আছে ন, জিংকটো একেটা থাকিব ন। 2:1 ৰেচিঅ'ত আছে ন, জিংক 1 নাই নাই, 2। 2:1 তুমি হয়, বুজিছা ন, তুমি ৰেচিঅ' বাদ দিয়া 2 ন, 1। 50 হয়, 50 50 50 হয়। হয়। তো এক ইউনিট 50 হলে 2 ইউনিট 100 হবে। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो तो।
40% शुगर, मतलब पूरा सॉल्यूशन में 40% शुगर है। फिर आपको बोलना है कि कितना शुगर ऐड करना है। अच्छा, शुगर सॉल्यूशन में शुगर के साथ और क्या होगा बोलो तो? शुगर के साथ और क्या होगा सॉल्यूशन वाटर। में? वाटर, 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 ठीक है। हाँ, वाटर, वाटर, करेक्ट, करेक्ट। करो फिर सॉल्व द क्वेश्चन। कुछ कुछ अलग नहीं है, बस रेशियो में गिवन है, बस सॉरी परसेंटेज, इट इज गिवन इन परसेंटेज, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम इन द क्वेश्चन। एक सौ बीस, ओके बॉस, ओके बॉस, ठीक है। देखो तो, अच्छा आप मुझे बताओ, अगर एक सॉल्यूशन में 40% शुगर है, तो उस सॉल्यूशन में शुगर और वाटर का रेशियो कितना होगा बोलो तो? कैन यू टेल मी? 5:7, 3:2? नहीं नहीं नहीं, अरे यार, शुगर और वाटर का रेशियो कितना होगा? 3:2 कैसे होगा? 2:3 होगा ना? 2:3 होगा ना? 40% शुगर है भाई, 40% का वैल्यू कितना है? 2/5। तो पांच में से दो शुगर है, पांच में से दो शुगर है तो तीन पानी है। पांच में से अगर दो शुगर है तो तीन पानी है ना, तो 2:3, ठीक है। और ये 600 ग्राम का है, तो मतलब इसका टोटल है 600 ग्राम। तो ये टोटल कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट अगर 600 है, तो एक यूनिट कितना होगा? 120। मतलब पहले शुगर कितना था? सॉरी, तो एक यूनिट 120, तो दो यूनिट 240, और तीन यूनिट 360। वाटर तो शुगर कर दिया सर, हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात कोई बात, ठीक है। फिर आपको शुगर ऐड करना है, सो दैट इट इज 50%। अच्छा, अगर 50% शुगर है तो शुगर और वाटर का रेशियो कितना होगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। 1:1। 50% मतलब इधर भी 50 उधर भी 50, तो दोनों इक्वल हुआ ना। 50% अगर शुगर है तो इधर भी 50, तो वाटर भी 50, तो 50-50, तो 1:1 हुआ, ठीक है। ये ठीक है। अभी इसमें क्या ऐड करना है? शुगर ऐड करना है, वाटर तो ऐड नहीं करना है ना। तो वाटर तो 360 ही है, मतलब शुगर भी 360 है। तो शुगर पहले 240 था, अभी 360 बना, हमने ऐड कितना किया? मतलब 120। 120। इज इट क्लियर? टेल मी, क्लियर है ना? देख लो एक बार। ये ठीक है ना? देखो, समझ में आया ना? जल्दी जल्दी बोलो प्लीज, ओनली टू दो क्वेश्चन बचे, उसको करेंगे जल्दी जल्दी। मैं होमवर्क नहीं देना चाहता हूँ, मतलब क्लास में ही सब कर लेंगे। डाउट है किसी को इसमें? क्लियर है ना? डाउट तो नहीं है ना किसी को? सी देखो, पहले शुगर शुगर निकला 240, वाटर निकला 360। हमने क्या डाला? शुगर ही डाला, वाटर तो नहीं डाला। तो मतलब सेकेंड सॉल्यूशन में वाटर 360 है, तो एक यूनिट 360, तो उधर एक यूनिट भी 360, मतलब शुगर भी 360 है। तो शुगर 240 से 360 हुआ है, तो हमने ऐड कितना किया? 120, है ना? चलो ये वाला, ये लास्ट, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन, इसको करो, फिर हम लोग क्लास को खत्म कर देंगे।
25। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी करो। इसका आंसर क्या होगा? 2:3, 5 balls are taken from back Q। Q से लेके P में डाला है, Q से लेके P में डाला है, सेम है। 5 और इधर 2, 5 और 2 मतलब 5 तो 2 4, 4 और 6 और 5 5, 4 6 5 5, 4 6 5 5। Number of balls in each bag now। Correct, very nice। देखो, नंबर ऑफ बॉल्स 2 बैग है इसमें, P और Q। इसमें बॉल्स का रेशियो 2 है, तो 2x और 3x मान लो। आपको 5 बॉल Q से लेके P में डालना है, मतलब Q से 5 बॉल्स माइनस हो रहा है और P में 5 बॉल्स प्लस हो रहा है, यही बात है ना। P से Q से 5 बॉल्स माइनस हो रहा है क्योंकि Q से लेके P में डाल रहे हैं ना, तो Q से माइनस हो रहा है और P में प्लस हो रहा है, और इसके बाद इक्वल हो जा रहा है, मतलब इसके बाद रेशियो 1:1 है कि नहीं, बोलो यस और नो, टेल मी। ये चीज होने के बाद बॉल्स का रेशियो 1:1 है कि नहीं? देखो, वो आ गया सबका आंसर, हो सबका आंसर आ गया, ठीक है। ओके ठीक है, तो इसके बाद रेशियो 1:1 है, मतलब 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/1। तो दोनों इक्वल है, मतलब 2x प्लस 5 इक्वल टू 3x माइनस 5, तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो आपको क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग नाउ। तो 2x प्लस 5 कितना होगा? x अगर 10 है तो 2x प्लस 5 कितना होगा? 25। तो इसमें भी 25, इसमें भी 25, ठीक है। जिन लोगों को रेशियो बैलेंस करना आता है, आपके लिए ये क्वेश्चन और भी इजी है। अगर पहले मान लो 2:3 था और बाद में 1:1 हुआ है, ठीक है, और हमने बॉल को क्यू से ही पी में डाला है। क्यू से अगर हमने पी में डाला है, मतलब टोटल बॉल्स पहले जितना था अभी भी उतना ही है, तो टोटल बॉल्स यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है। इसको बैलेंस कर दो, 5 को 10 बना दो और 2 को 10 बना दो, ये रेशियो आ गया 4:6:5:5। तो देखो यहाँ पे भी एक एक ऐड हुआ है, यहाँ पे भी एक माइनस हुआ है, बट हमको बोला है कि एक नहीं, कितना बॉल डाला है? 5, तो एक यूनिट का वैल्यू 5, तो फाइनली बॉल्स कितना है? 5 यूनिट, मतलब 25, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो, इट्स अप टू यू, बट ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द क्लास। कल हम लोग इंग्लिश का क्लास करेंगे, क्लास ऑफ दिस वॉइस चेंज, कल भी क्लास होगा, ठीक है। सो टाइम में अभी श्योर नहीं हूँ, आई विल लेट यू नो। मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग इवनिंग को ही होगा, 6 बजे ऐसे टाइमिंग में होगा। कल तो किसी का क्लास नहीं है, सो सिर्फ मेरा ही क्लास होगा। सो ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।